The Aam Aadmi Party MLAs have been stopped from entering the Delhi Assembly days after they were suspended for 3 days for creating a ruckus in the House. The MLAs have claimed that barricades have been placed at the entry road to prevent them from accessing the Assembly complex. The Atashi, leader of the opposition in the Delhi Assembly, has taken to X to condemn the move, alleging that the BJP had taken dictatorship to the new heights. Outside the Delhi Assembly, Aam Aadmi Party leader Atashi has confronted the police after being stopped from entering the premises. She has questioned the officers about the order preventing the MLAs from entering and demanding to seat. 21 MLAs, including the former Delhi Chief Minister Atashi, have been suspended from the State Assembly earlier this week following an uproar over a CAG report on the liquor policy that was brought by the Aam Aadmi Party when it was then in power. Allegations of financial irregularities in now scrapped policy had led to the arrest of the several top Aam Aadmi Party leaders, including the party chief Arvind Kejriwal and the former Deputy Chief Minister Manish Sisodia. Meanwhile, my colleague Arzu Seth has spoken to the BJP MLA Mohan Singh Bisht and Tarvinder Singh Marwa from Jangpura. Let's now listen in. हमारे साथ बातचीत करने के लिए मोहन सिंह बिष्ट जी मौजूद हैं। सर, आज आपको डिप्टी स्पीकर जो है वो चुना जाएगा, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, निश्चित रूप से मैं अपनी पार्टी का आभार प्रकट करना चाहता हूं, केंद्रीय नेतृत्व का आभार प्रकट करना चाहता हूं, मैं अपनी मुख्यमंत्री का आभार प्रकट करना चाहता हूं, उनके मंत्रिमंडल का आभार प्रकट करना चाहता हूं, मैं अपने स्पीकर साहब का आभार प्रकट करना चाहता हूं और जो मेरे सहयोगी और मेरे साथी उस समय से कोई 4 बार 5 बार रहे उनका भी मैं आभार प्रकट करना चाहता हूँ और मीडिया का भी खासकर मैं आभार प्रकट करना चाहता हूँ। सर, ऑपोजिशन की तरफ से स्पीकर साहब को लेकर तमाम सवाल उठाए जा रहे हैं। वो कहा जा रहा है कि वो कॉल नहीं उठा रहे हैं और वहीं दूसरी तरफ ऑपोजिशन आम आदमी पार्टी के जो विधायक है उनको परिसर के अंदर आने नहीं दिया जा रहा है विधानसभा के। ना बिल्कुल स्पीकर साहब ने जो डिसीजन लिया है बिल्कुल ठीक लिया है। ये स्पीकर साहब के विवेक पे ही ये फैसला लिया गया है और उसमें हम भी शामिल हैं। जिस प्रकार के उपराज्यपाल महोदय के अभिभाषण को आपने बाधित किया, वहाँ सिलसिलेवार चर्चा होनी थी, उन चर्चा करना चाहिए। यदि हम अंदर रहते बहुत सी जवाब आप विपक्ष में रह करके उन बातों का दे सकते थे और पूछना भी चाहिए, क्योंकि विपक्ष है, विपक्ष की अपनी भूमिका होनी चाहिए, सत्ता पक्ष की अपनी भूमिका। जिस प्रकार का डिस्टर्ब उन्होंने किया, ये मेरे को लगता है ऐसा कभी इतिहास में नहीं हुआ होगा, ऐसा मैं मानता हूँ। तो सर, रूल बुक क्या कहती है? क्या सस्पेंशन के बाद उनको अंदर भी अलाउ नहीं होता है ना? हाँ, ये प्रश्न में जो है पूरा का पूरा ये अपने स्पीकर साहब के अधिकार क्षेत्र में आता है। जो उन्होंने किया ठीक किया और ऐसा ही होना चाहिए। सर, वही मेरा आखिरी सवाल ये होगा, सीएजी की रिपोर्ट पेश की जा रही है, पहली रिपोर्ट पेश हुई, क्या आने वाले समय में और भी रिपोर्ट पेश की जाएंगी? हाँ, सारी की सारी रिपोर्टें पेश की जाएगी और दिल्ली की जनता के साथ जो इन वर्षों में अन्याय हुआ, इनके पैसे का दुरुपयोग हुआ, एक एक पाई का हिसाब लिया जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो साफ तौर पर मोहन सिंह बिष्ट को आप सुन रहे थे, डिप्टी स्पीकर जो है वो बनने जा रहे हैं और उनका ये कहना है कि जो भी करप्शन जो आम आदमी पार्टी की सरकार के अंदर हुआ है, एक एक की भरपाई जो है वो उन्हें करनी होगी। मैं आरजू सेठ, कैमरा पर्सन अंकुश के साथ, इंडिया न्यूज़ एक्स, दिल्ली। आज असेंबली का तीसरा दिन है, बवाल आज अभी से देखने को मिल रहा है। आम आदमी पार्टी के विधायक बाहर खड़े हैं, कह रहे हैं अंदर नहीं आने दिया जा रहा है। अरे इनका तमाशा है रोज रोज का। ये अब वो जो इनको गाड़ियां चलती थी ना तीसी के साथ, वो गाड़ियां हट गई है। मैंने परसों भी कहा था, अब ये जो पैसा इन्होंने कमाया है ना वो वापस करे। लेकिन आतिशी कह रही है तानाशाही बीजेपी की शुरू हो गई है, आने नहीं दिया जा रहा ऑपोजिशन को प्रेमाइसेस के अंदर। साफ झूठ बोल रही है, उससे बड़ा झूठा तो कोई भी नहीं। जैसे केजरीवाल झूठा है वैसे वो झूठी है। ठीक है, तो देखिए साफ तौर पर बीजेपी का ये कहना है कि लगातार झूठ जो है वो आम आदमी पार्टी कह रही है। उनकी तरफ से ये भी कहना है कि जिस तरीके से लूट जो है आम आदमी पार्टी की तरफ से की जा रही थी, उसका भरपाई जो है वो आम आदमी पार्टी को करनी होगी और इसी तरीके से राजनीति जो है वो दिल्ली को लेकर गर्माती हुई नजर आ रही है। Now, several other politicians have also reacted on this very controversy and this matter as the Delhi Assembly session is underway. Let's now listen into them. It confirms that they knew that the kind of policies they were following, which were not in public interest, that money of Delhi and the people of Delhi was being wasted. There were angles of corruption that were there.
All of this would get exposed once the CAG reports would be presented in the Assembly. Now that it has been presented and laid on the House of the Assembly, there is bound to be a discussion. There is bound to be some consideration of what the next steps should be. But the larger issue is that Mr. Kejriwal and his colleagues stand fully and thoroughly exposed. They came on the tall promise of, we will not allow corruption to take place. We will run a transparent government. On the contrary, they ran away from transparency. And the manner in which questions have been raised in the CAG report on the liquor scam or the excise license, that certainly points. मैंने कभी नहीं ऐसा देखा कि नई सरकार चुनकर आए और उसको एक महीना भी आप काम नहीं करने दे रहे हैं और जाहिर तौर पर आप अपने भ्रष्टाचारों पे जो सीएजी की रिपोर्ट लगातार आ रही है उस पर पर्दा डालने के लिए आप कभी भीमराव अंबेडकर, कभी भगत सिंह और कभी इस तरीके से शोर शराबा करके सदन को नहीं चलने दे रहे। मैं समझता हूं कि वे पब्लिक की नज़रों में और भी गिरेंगे और सदन को इस तरीके से जहां की लोगों की समस्याओं को रखा जाना चाहिए उसको चलने ना देना, मैं समझता हूं ये ठीक बात नहीं है। जबकि स्पीकर महोदय ने कहा है कि हर मुद्दे के लिए हम For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.